ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। गुरुवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आइए एक बार फिर से मिलकर हम सभी इस दिन को शुरू करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हम सभी एक दूसरे के लिए मिलकर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम सभी एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिना देखे एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सच्चा प्रेम तो यही है। आपको पता है, सच्चा प्रेम वो होता है जहाँ पर लेन देन के कोई मतलब नहीं होता, जहाँ पर मिलने और छूटने का कोई मतलब नहीं होता, जहाँ सिर्फ एक दूसरे से प्रेम में उसकी फ़िक्र की जाती है, उसके लिए भगवान से दुआ और प्रार्थना की जाती है कि प्रभु मेरे परिवार को सदा सुखी रखना, मेरे परिवार के सदस्यों को सदा हेल्दी और हैप्पी रखना, सबके जीवन में खुशियाँ हों। और जब ऐसे हम किसी के लिए भी प्रेयर करते हैं ना, सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, सच्चे हृदय से, तो परमात्मा हमारे हृदय में वास करते हैं। और जब हृदय साफ़ होकर, हमारा मन साफ़ है, हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो भगवान भी सुनने में वक्त नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप कितने सच्चे दिल से हर चीज़ को मांग रहे हो। कई बार होता है ना कुछ भक्तों के साथ, और वो उन्होंने आज बाबा को बोला कि बाबा हे प्रभु, मेरी ये इच्छा है कि मैं ये काम कर पाऊँ, और आने वाले 15 या 10 दिनों के भीतर ही उनका वो काम हो जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि प्रभु की चमत्कार हुआ, बाबा की लीला हुई कि मेरा ये कार्य संपन्न हो गया। तो उन्होंने उतने अच्छे भाव से प्रभु से कहा था। कहते भगवान से मांगने का भी एक ढंग होता है। भगवान पर विश्वास तो सभी करते हैं, लेकिन विश्वास में भी फ़र्क होता है, किस किस प्रकार का विश्वास आप कर रहे हो। एक विश्वास में शंका भी होती है, और एक विश्वास ऐसा होता है कि कितनी भी परिस्थिति कठिन आ जाए, मुझे मेरे मालिक पर भरोसा है। तो आप देखिएगा कि आपको कौन सा वाला विश्वास है। ठीक है, तो ये दिन बाबा की कृपा से हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आया है। तो आइए प्रार्थना करते हैं, बाबा से अपने मन की बात कहते हैं। बाबा से वो हर बात शेयर करते हैं जो हम किसी से नहीं शेयर करते, किसी को नहीं बताते। वो सारी बातें आइए बाबा को बताते हैं। हे देवा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवा, हमें ये नया दिन देने के लिए, हमें इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। बाबा, हम स्वस्थ हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे आप ये सेवा ले रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बढ़ चढ़ कर आपके हर कार्य में बाबा सेवा करना चाहते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम कुछ किसी को नहीं दे सकते, हम तो आपके बताए रास्तों पर चल रहे हैं। बस बाबा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बस इसी प्रकार हमें अपने चरणों से लगाए रखना, हमारे अंदर कभी किसी गलत भावना का प्रवेश ना हो। हम कभी भी कोई अहंकार की भावना ना लेकर के आएँ, किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी से जलन ना करें। किसी के प्रति देखकर अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसको देखकर हमारे मन में कोई ऐसा भाव ना हो। प्रभु, हम ऐसा भाव अपने मन में लाना भी नहीं चाहते। बस हम तो ये चाहते हैं कि हमारा परिवार सदा सुखी रहे, सुख समृद्धि से भरपूर रहे। हमारे परिवार का हर एक सदस्य खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हों, सभी हमेशा अच्छे अच्छे कार्यों में अपना भाग लेते रहें और अच्छे अच्छे कार्यों को सदैव करते रहें। हे ईश्वर बाबा, हम पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखिएगा। इस वक्त इस परिवार में जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सभी पर रहम नज़र करना, सबके भंडार भरे रखना, सबके घर में खुशियाँ हुआ, सभी हेल्दी और हैप्पी रहें। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए मांगता है उसको खुद के लिए मांगने की कभी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मालिक उसको भरपूर देता है, मालिक उसको देने में कभी कोई कमी नहीं लगाता। हम कहते हैं भगवान नहीं सुन रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सुन रहे तो क्या, वो तो देख भी रहे हैं। ये हम सोचते हैं कि वो नहीं देख रहा, वो सब कुछ कर रहा है। बस वो अपना जवाब सही वक्त आने पर ही देते हैं। उनका जवाब रोज़ रोज़ नहीं मिलता, एक बार मिलता है, और जो उनका जवाब होता है वो हम सबके लिए लाभदायक होता है, क्योंकि उनके जवाब के बाद हमें किसी चीज़ की कोई इच्छा या कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि हमें कुछ और जानने की ज़रूरत पड़े। तो चलिए अब हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। जो भी नाम आज की प्रार्थना में शामिल हैं, आइए उनके लिए प्रेयर करते हैं, ताकि मालिक उन पर कृपा करे और उनकी इच्छा पूरी हो, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो। हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम है बच्चा दक्ष, सलोचना परिदा जी, राजू दास जी, बच्चा युवराज,
बच्चा आयुष, नितिन जी, सबिता श्यामदासनी जी, अभिजीत बच्चा, अमरीबती जी, श्रेया जी एंड ऑल फैमिलीज़। हे देवा, बाबा रहम नज़र करना, सबको खुश रखना, हेल्दी रखना, हैप्पी रखना, सबके घर में खुशियाँ हो, सभी के घर में सुख समृद्धि हो और सभी सदैव अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं बाबा। कई बार परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा विपरीत हो जाती हैं कि हम सही और गलत का फैसला ही नहीं ले पाते। ऐसे वक्त में ना कभी भी घबराना मत, क्योंकि घबराने से कई बार हम अपने सही कार्यों को भी बिगाड़ लेते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपके लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, सबूरी रखिए और एकांत में बैठकर अपने मन से विचार कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। और जब फिर भी ना सुलझे ना, तो एकांत में बैठकर अपने बाबा से बात करना, उनको अपनी सारी समस्या बताना, जो है जैसा है जितना है। आपने गलत किया है तो वो भी बताना, आपने सही किया है तो वो भी बताना। इस प्रकार बताना कि वो सुन रहे हैं। ये आपको लगेगा कि वो सुन नहीं रहे, तो मूर्ति है, ये तो फोटो है, ये क्या बोलेगी। अरे जो वो बोल देगी ना, वो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बोल सकता। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास ब्रह्मांड नायक बैठे हैं। हम दुनिया में घूम रहे हैं सहायता के लिए, जिसकी सहायता खुद ब्रह्मांड नायक बाबा करने वाले बैठे हैं। हम फिर भी लोगों की तरफ झांक रहे हैं कि कोई मेरी हेल्प करे। नहीं, आपको हेल्प लेनी है। हाँ, हम गुरूर नहीं कर सकते। हम अच्छे हैं ये ठीक है, हम ही अच्छे हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना। तो हमें अपने आप को निखारना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, लेकिन कभी किसी की निंदा करके नहीं, कभी किसी को बुरा भला कहकर नहीं। क्योंकि कई बार हम नहीं जानते कि सामने वाला किस परिस्थिति से हमें मना कर रहा है, किस परिस्थिति में होकर वो हमारा काम नहीं कर रहा। क्या पता उसकी मजबूरी अधिक हो, इसलिए वो हमारी बात ना मान पा रहा हो। थोड़ा रुकने में, थोड़ा धीरज रखने में क्या जाता है, क्योंकि वक्त के साथ हर चीज़ समझ में आने लग जाती है। चाहे कितनी भी छुपा ले कोई कितना भी किसी चीज़ को छिपा के रख ले, जैसे जैसे वक्त बीतता है हर चीज़ आपके सामने आ ही जाती है। ठीक है, इसलिए जो व्यक्ति सबूरी का सहारा लेकर के चलता है, उसके जीवन में कभी अंधेरी नहीं आ सकती, उसके जीवन में कभी भी अंधेरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसने सब्र रखा है ना, वो जानता है कि किस प्रकार किस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है। क्योंकि सबूरी आपको धैर्यवान बना देती है, सबूरी आपके मन में शीतलता, आपको एक सहज सुलझा हुआ व्यक्ति बना देती है। इसलिए सबूरी करना बहुत ज़रूरी है, सबूरी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज बाबा से हम प्रार्थना करेंगे कि जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, और जिनके जन्मदिन है आइए उन्हें विश करते हैं। मालिक सभी पर रहम नज़र करें और सबका भविष्य उज्जवल हो। तो आज जिनका जन्मदिन है उनके नाम है अभिजीत बच्चा। बच्चे अभिजीत को, उनके पेरेंट्स को, उनके पूरे परिवार को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चा लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े। बाबा की कृपा से बच्चा हमेशा हर कार्य में सफल हो और उसका भविष्य, उसकी सेहत सदा अच्छी रहे और बाबा का आशीर्वाद सदैव उस पर बरसता रहे। उसका हर सपना पूरा हो, अपने माता पिता का भी सपना पूरा करे, अपना भी सपना पूरा करे। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। अमरीबती जी का बर्थडे है। अमरीबती जी हैप्पी बर्थडे। साईं नाथ की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। आपको जन्मदिन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा आपके हर सपने को पूरा करें, आपको सदा स्वस्थ रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपका जीवन, आपका परिवार सदा खुशियों में रहे। हम देवा से यही प्रार्थना करते हैं। श्रेया जी का बर्थडे है। श्रेया जी, आपको भी आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा की कृपा आप पर भी सदैव बरसती रहे। आपका भी हर दिन बहुत खूबसूरत हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, आप सदा स्वस्थ रहें और ऐसे ही साईं कृपा आप पर सदैव 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 बरसती रहे। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं और साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी रखें और हैप्पी रखें। हम तो साईं से यही चाहते हैं।
और शुभी श्रीवास्तव जी का जन्मदिन है। शुभी जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे। आपकी लाइफ का हर सपना, हर विश, हर मनोकामना पूरी हो। आप लाइफ में जो चाहते हैं आपको वो मिले। हम बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य बहुत बेहतरीन हो, जैसा आप चाहते हो लाइफ में वो हर चीज़ कर पाओ। बस बाबा का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। और तो चलिए, अब नाम भी ले लिए। सब कुछ होने के बाद अब प्रार्थना को जब पूरा करने की बारी आती है तो 11 वचनों का सहारा लेना अति आवश्यक है। आइए हम सभी लोग मिलकर बाबा के श्री चरणों में बैठकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज के दिन की शुरुआत करते हैं और इस प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। तो चलिए, आइए मेरे संग संग 11 वचन पढ़िए। जिन्हें आते हैं वो पढ़े, जिन्हें नहीं आते हैं आप लिखे हुए भी देखकर पढ़ सकते हैं हमारे साथ, और नहीं भी आते हैं तो आप सुनने का भी एक ही फल होता है। आप मेरे संग संग सुनिए, बाबा कृपा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए 11 वचनों का पाठ शुरू करते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आज की प्रार्थना संपूर्ण होती है। आपसे मुलाकात करेंगे 12:30 बजे साई नाम जाप के साथ, बाबा के गुणगान के साथ, बाबा की लीलाओं के साथ और बाबा के साथ। तो आइए 12:30 बजे लाइव साईं दरबार चैनल यूट्यूब पर, और एक साथ मिलकर बाबा की बातें, बाबा की लीलाएं अपने पूरे परिवार के साथ शेयर भी करेंगे और आनंद भी लेंगे। साईं का आशीर्वाद भी होगा, बाबा की कृपा भी बरसेगी। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।